यूनिवर्सल गुरु बाबा गुरु नानक देव जी। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी के हैप्पी बर्थडे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही उत्तम इस विचार धारा के लिए कि एक सामाजिक जो चेंज है, बदलाव है, उसको करना कितना मुश्किल होता है और उसको कैसे गुरु नानक देव जी ने किया। यूनिवर्सल सेंट मैंने क्यों कहा? क्योंकि महाराज गुरु नानक देव जी संपूर्ण संसार में उन्होंने भ्रमण किया। भारत, सऊदी अरब, मक्का, मदीना, अफगानिस्तान। तो वह अपने आप में ही एक अद्भुत, अद्वितीय घटना है और उस पर विचार मंथन करना कितना शोभनीय है। और आज के हमारे परिवेश में, आज के हमारे सामाजिक ताने बाने में इस पर मनन करना, चिंतन करना अति अति अनिवार्य है और शोभनीय है। आइए दोस्तों, बात करते हैं जब महाराज का गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। वह स्थान ननकाना साहिब, जो कि तलवंडी, जो कि आज के पाकिस्तान में स्थित है। माता तृप्ता जी और पिता कालू राय जी के यहाँ उनका जन्म हुआ और उनकी बड़ी बहन जो है उनका नाम नानकी था। क्योंकि ननिहाल में रहते थे, ननिहाल में वो पैदा हुई थी, तो उनका नानकी रखा गया। तो छोटे भाई हुए तो उनका नाम नानक रख दिया गया। जब नानक जी पैदा हुए तो उस समय में जो एक पंडित जी थे, गोपाल जी कहे जाते हैं, जैसा कि कथावाचक बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह बच्चा ईश्वर का रूप है और यह बहुत अद्भुत कार्य इस दुनिया में करने वाला है। लेकिन माता तृप्ता जी और पिता कालू जी, जैसे कि नॉर्मल माता पिता होते हैं, तो उनका व्यवहार जो है वैसा ही रहा कि बच्चे को स्कूल भेजना, डांटना, फटकारना। लेकिन जब जब उनको डांट फटकार पड़ती थी तो जो बड़ी बहन नानकी जी थी, तो उन्हें बहुत दुख लगता था और वो कहती थी कि मेरे भाई को ना मारा करो, ये ईश्वर का रूप है, ये करतार का रूप है, ये अपने आप में करतार है, ऐसा वह कहा करती थी। दोस्तों, मैंने क्यों कहा कि यूनिवर्सल सेंट गुरु नानक देव जी को जो है संसार भर में एज ए सेंट, होली मैन, पैगंबर, पीर, फकीर, गुरु इस नाम से जाना जाता है। हमारे देश में ही आप ईस्ट में जाएं, सिक्किम, आसाम में जाएं, तो वहां पर गुरु नानक देव जी को लामा के रूप में माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है एज ए लामा। इसी प्रकार से हमारे देश के सभी प्रांतों में आप देखिए गुरु नानक देव जी को पूजा जाता है किसी न किसी स्वरूप में। दोस्तों, यहां पर जो गुरु नानक देव जी को अन्य साधु संतों, फकीरों, समय समय पे उनसे अलग किन किन बातों में अलग जो है हमें विचारणीय जो पॉइंट्स हैं वे क्या हैं। गुरु नानक देव जी की सोचनी और उन पर जो ईश्वरीय कृपा थी, उस ईश्वरीय कृपा ने गुरु नानक देव जी से क्या क्या संदेश जो है दुनिया को भेजा। और वह भी उस समय में, उस समय काल में, जिस समय में कि जो रूलर हैं, जो शासन करता है, शासक हैं, वह जो है अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किया करते थे। या हमारा समाज जो है पूरी तरह से 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इसमें बटा हुआ था। ऊंच नीच का भाव था, अमीरी गरीबी का भाव था।
ऐसे समय में और इसी समय में, क्योंकि जो और पीर फकीर हैं वह इस चीज का लाभ भी उठाते थे, क्योंकि समाज बटा हुआ है, समाज यूनाइट नहीं है, लोग भटके हुए हैं, एक दूसरे के से जो है असुरक्षा महसूस करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। तो जो उस समय के पीर फकीर थे, ओझा, वह जो है इस चीज का लाभ भी उठाते थे, एक्सप्लॉइट करते थे समाज को, जनता को। तो ऐसे समय में आप सोचिए कि जब महाराज की, गुरु नानक देव जी की शादी हुई और उनके 2 बच्चे हुए, एक बाबा लक्ष्मीचंद जी, तो उसके बाद में उन्होंने जो है अपना परिवार जो है, एक श्रीनंद जी और एक लक्ष्मीनंद जी, तो इनके बाद में उन्होंने अपना परिवार, मतलब अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी अपने ससुराल पर छोड़ करके गुरु नानक देव जी जो है वो उदासियों पर निकल गए। ये जो उदासियां हैं ये क्या है? उदासियां मीन्स कि आप घर परिवार से उदास हो गए, आपने घर परिवार से अपने आप को अलग किया। उन्होंने 4 भ्रमण किए, ये जो हैं ये पूरे संसार भर के 4 उनके भ्रमण हैं, और उस दौरान उन्होंने बहुत ही ज्ञान के जो ग्रंथ लिखे, जो पाठ लिखे, उसमें एक सबसे प्रमुख जो है वह जपजी साहब है। तो जपजी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार गुरु नानक देव जी स्नान करने गए और 3 दिन तक वो जल में से नहीं निकले, और जब जल में से निकले तो उसके बाद में वह जपजी साहब का सिमरन करते हुए निकले। दोस्तों, द्वारका झील जो कि बहुत ही उच्च स्थान है, और वहां पर पूजा पाठ का आप वेदों में, पुराणों में आपने पढ़ा है। तो जब महाराज गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे तो उस समय जो है आरती हो रही थी, शाम का समय था। तो वहां पर महाराज ने जो है आरती का उच्चारण किया, जो आरती आप अक्सर हर गुरुद्वारा साहब में शाम के समय, संध्या समय में आप सुनेंगे। किसी भी गुरुद्वारा साहब में आप आध्यात्मिक हो, साधारण गली के को पास में घर के कोई भी गुरुद्वारा साहब हो, आपको यह आरती जरूर सुनने को मिलेगी। गगन में थाल रब चंद दीपक, मतलब कि गगन में, गगन जो है वो थाल है और उसमें जो है चंद्रमा, दीपक है, तारे हैं। यह जो आरती है यह हर गुरुद्वारा साहब में गाई जाती है। यह उन्होंने द्वारका जी में उच्चारण की। इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी अयोध्या जी भी गए, बनारस भी गए, उत्तराखंड में भी गए। तो वहां पर आध्यात्मिक गुरुद्वारा साहब हैं जहां पर कि यह अभिलेख भी दर्ज है। दोस्तों, अब बात रही कि गुरु नानक देव जी के, उनका इतना दिव्य पर्सोना है कि हम उसे अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, उसका व्याख्यान करना संभव ही नहीं है। और स्पेशली इस छोटी सी वीडियो में, आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मैंने चाहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ में जो हूँ हम शेयर करें उनके मूलभूत कुछ आदर्शों को या विचारों को, जो कि उन्होंने जन साधारण के साथ साझा किए। और उस समय में जहां पर कि इतनी अहिंसा थी, इतना एक दूसरे के प्रति अविश्वास था, उस समय में उन्होंने ये कहा, उसमें सबसे पहले एक यही रहा, कहा कृत करो, सुमिरन करो, वंड चको। कृत का मतलब कि आप काम जरूर करें, आप अपने हाथों से कमाई जरूर करें, अपनी कमाई खुद करें, किसी के सहारे पे नहीं रहे, अपने पैरों पर हो। ये देखिए कितना बड़ा सामाजिक संदेश है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि यूनिवर्सल सेंट, सोशल, यूनिक सोशल सेंट। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप सिमरन करें, नाम का जाप करें, ईश्वर के नाम को, प्रभु नाम को जपे, निरंतर जपे, सिमरन करें। तीसरी बात उन्होंने कहा कि बंड छके, जो हम कमाई करते हैं उसको जब हम खाएं तो हम जो है उसको बांटें भी, बांट करके खाएं, शेयर करके खाएं। देखिए एक शेयरिंग का कितना बड़ा लेसन, शेयरिंग का उन्होंने उस वक्त में दिया। तो देखिए सबसे पहली बात कि आप जो हैं
डिपेंडेंट ना हो, कामचोर ना हो, आप अपने कार्य करें, अर्निंग का जरिया बनाएं, कृत्य करें। क्योंकि समाज में असामाजिकता या द्वेष, वैर, जलन या लड़ाई झगड़े क्यों हैं? क्योंकि लाइवलीहुड या कमाई की कमी, धन की कमी। घर परिवारों में आप दिन भर टीवी में देखिए, आपको कोई ना कोई अहिंसा की आपको खबर सुनाई देगी। क्यों है? क्योंकि कृत्य की कमी है, पुरुषार्थ में कमी आ चुकी है। बच्चे, घर के पुरुष, महिलाएं जो है कृत्य करने से कतराते हैं, चाहे घर का काम हो, चाहे कमाई हो, बाहर जाकर के काम करना हो, इस प्रकार से। तो कृत्य करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, मन में प्रभु का, ईश्वर का नाम जरूर रखें, विश्वास रखें, सिमरन रखें। तीसरी बात, जो भी आपकी कमाई है, इसीलिए एक कहा भी जाता है पंजाबी में कि दसानुआदी कमाई, दसमंद निकालना, कि हाँ हमारे 10 उंगलियां हैं, 10 हाथों में, 2 हाथों में 10 उंगलियां हैं, तो इनकी जो कमाई है उसका हम 10 बंद निकालें, मतलब कि 1/10। तो ऐसा है भी, चाहे किसी भी रूप में निकालें, धन रूप में, अन्न रूप में, किसी भी प्रकार से आप, तो 1/10 जो भी आपकी कमाई है, तो किसी ना किसी धर्म स्थान में, किसी की मदद करने में, किसी बच्चे की पढ़ाई में जरूर करें। तो ये आप महीने में कर सकते हैं, साल में एक बार कर सकते हैं, तो वह वंड चक्कू हो जाएगा। और समय समय पे जरूरतमंद को आप भोजन भी दें। तो दोस्तों, ये प्रथा तभी से चली आ रही है। आपको हर गुरुद्वारा साहब में, चाहे वे आध्यात्मिक हैं चाहे सिंपल है, अगर आप किसी सिंपल छोटे से गुरुद्वारा साहब में भी रात बिरात पहुंच जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वहां पे भोजन जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो सामाजिक वैल्यूज हैं, महाराज ने उसको प्रैक्टिकली लिख किया, प्रैक्टिकल रूप में संदेश दिया, और देश विदेशों, सारे संसार भर में घूमकर, जहां के अलग अलग उनके संस्कार थे, अलग अलग उनकी संस्कृतियां थी, तो आप देखिए कि कितना ऑरा उनका बड़ा था, कि वे जहां भी जाते, जिस कंट्री में जाते, वहां के लोगों को वो दिल जीत लेते, और उनको जो वो सबक देते, जो उनको समझाते, तो लोग उनको फॉलो करते। तो देखिए, आज बात होती है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट स्टोरी टेलर्स हैं, मैनेजमेंट गाइड हैं, तो मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो देखिए कि वो मैनेजमेंट उनका कितना स्ट्रांग था। अब आइए बात करते हैं, कुछ प्यारे शब्द हैं जो कि मेरे जहन में आ रहे हैं। तो एक तो अक्सर यही है कि जो कहा जाता है, गाया जाता है इस समय में, जग तारण नू बापा आया, मिटी तुंद जग चानन होया, गुरु नानक प्रगटिया। मतलब कि गुरु नानक देव जी के आने से धुंध जो है, धुआं जो है, जो कालिक है संसार की, वो खत्म हुई, प्रकाश हुआ, प्रकाश का उदय हुआ, और जग जाहर बाबा पीर गुरु नानक, कि वह अपने आप में जग जाहिर हुआ। ये बात जग जाहिर हुई कि गुरु नानक जो हैं वो एक पीर है, फकीर है, बाबा है, गुरु हैं। वो जग जाहिर हुआ, उनको कहना नहीं पड़ा, उन्होंने किसी से नहीं कहा, लेकिन उनकी करनियों और उनकी कथनियों ने यह जग में जाहिर हुआ, जो कि आज तक यह बात है। और आप देखिए, जुगो जुग अटल भी यह रहेगा। और मैंने बताया आपको कि जपजी साहब एक उनके अपने उच्चारण प्रकट हुए, और बाला और मर्दाना जी जो उनके परम सेवक थे। तो मर्दाना जी तो हरफन मौला, और बाबा जो बालाजी थे वह जो है रबाब बजाया करते थे, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट। तो महाराज ने जो है गुरबाणी को अलग अलग रागों में उच्चारित किया। तो जैसे कि ये आरती की बात मैंने कही कि जो द्वारकाधीश में जी थी, तो वह जो था मोहल्ला पंचम पहला, उसको कहा गया राग तनाश्री महल्ला पहला, वो धनाश्री राग में जो है गाई हुई आरती है। तो आप देखिए कि परमात्मा से कितने जुड़े हुए थे, और हर
उनका शब्द जो है, जिसे कि हम गीत कहें, शब्द कहें, वह जो है रागों पर आधारित थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जितना हम गुरु नानक देव जी के बारे में देखेंगे, उनकी जीवन शैली को, उनकी गुरबाणी की कृतियों को, तो उतना ही हम पाएंगे कि वह मूलभूत कितने बड़े समाज सेवी थे, कितने बड़े समाज सुधारक थे, कितने बड़े समाज के चिंतक थे। उन्होंने ये समाज रूपी पूरे संसार को ही उन्होंने एक समाज में बांध दिया, पूरे संसार रूपी समाज को ही उन्होंने मैसेज दिया। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई, जब वो परलोक से धारे इस लोक को छोड़ करके गए, तो उस समय में यह हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय में एक विषय बना कि हम संस्कार जो है हम अपने तरीके से करेंगे। हिंदुओं ने कहा हम जलाएंगे, मुस्लिम्स ने कहा हम दबाएंगे। तो क्या हुआ? तो ऐसा कहा जाता है कि जब चादर को हटाया गया तो देखा गया कि वहां पर कोई मानव शरीर था ही नहीं, वहां पर सिर्फ फूल थे। तो मैसेज क्या गया कि आप दोनों मिलकर के, जिस तरह से फूलों की सुगंध का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता, वह अपने आप में सिर्फ एक सुगंधी होती है। हम यही कहते हैं, आह सुगंधी, स्मेल इज अ स्मेल। तो यही उन्होंने कहा कि सभी लोग संसार में जो है मिलजुल कर रहें, इस तरह से रहें कि मानवता की सिर्फ एक सुगंधी हो, एक सुगंधी हो जो कि सिर्फ मानवता की हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह है प्रस्तुति आज के लिए। और पिछले साल की भी 550वें दिवस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो यहाँ आपको मिलेगा, क्लिक, वह भी देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।